हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले 2025 जो 2025 में एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में। उसमें जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में आप लोग का कितना सही हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन x के पावर 5 और dx दिया गया है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, दिया गया है कि x के पावर 5 और क्या dx दिया गया है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्या लिखना है, x के पावर 5 अब प्लस में क्या 1 जोड़ना है और बटा में क्या करना है, सेम प्लस 1 कर देना है, 5 में 1 जोड़ देना है। अब प्लस में क्या होगा, के हो जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। x के पावर क्या 6 आ गया। फिर बटा में क्या 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 6 आ गया। फिर प्लस में क्या के हो गया। तो ऑप्शन हम लोग को कहाँ इस टाइप से दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को ए दिख रहा है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आया कैसे, कहां से आया, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन और डीएक्स होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स के पावर एन प्लस 1 और बटा में क्या होता है एन प्लस 1 और प्लस में क्या के होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला पर क्या बोलते हैं, बना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डीएक्स, मतलब जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुआ, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो को तो बाहर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद किसका करेंगे, डीएक्स। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस के होता है। याद याद रखिएगा वो। ठीक है, जीरो का जीरो इंटू इसका हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जीरो में एक्स से हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और फिर के में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ के हो जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन के दिया गया है, तो के कहां दिया गया, ए इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, कोई कोई क्या कहेगा कि नहीं बी आंसर होगा, तो बी आंसर नहीं होगा बाबू, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब के होगा। याद रखिए, के होगा या तो सी होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डीएक्स एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब एक्स के स्थान पे एन के स्थान पे जीरो नहीं रखना। क्या, एन इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब एन के स्थान पे जीरो नहीं रहना चाहिए। तो अभी फॉर्मूला आपको ये बताएं कि इंटीग्रेशन ऑफ जब भी एक्स के पावर एन रहेगा और dx रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x लिख देना है और n प्लस 1 करना है। फिर बट्टा में n प्लस 1 करना है, प्लस में क्या करना है, k कर देना है। तो देखिए, इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको बी में दिया है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर बोला इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। अब प्लस में क्या होता है, के होता है। याद रखिएगा। देखिए, तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है बी में, तो क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 - cos 2x। देखिए, 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 sin² होता है। ठीक है, अब देखिए 1 + cos 2x का भी फॉर्मूला होता है, 1 + cos 2x का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos² होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, जहां पे दिया गया है 1 - cos 2x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin² x लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 + cos 2x जब क्या लिखे 2 cos² x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 की जगह क्या 2 sin² लिखेंगे, 2 sin² x लिखेंगे। फिर बट्टा में देखिए, बट्टा में 1 + cos 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 cos² x लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 cos² x लिखेंगे। देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रहेगा, dx रहेगा। अब ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा लोग, आप लोग इसको फॉर्मूला रख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बचा, हम लोग पास ऊपर बचा sin² x बटा cos²। देखिए, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। तो स्क्वायर दिया तो tan² हो जाएगा, tan² और dx होगा। अब देखिए, tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ tan² x का नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, tan² का एक फॉर्मूला होता है कि tan² x बराबर होता है फॉर्मूला sec² x माइनस क्या 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जहां पे tan² दिया गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस वन का होल क्या है, dx है। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ हो गया सेक स्क्वायर x dx माइनस वन को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा, सिर्फ dx आएगा। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स माइनस वन का वन रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस के होता है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो कहाँ दिया गया देखने ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी द राइट, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। देखिए log 2 क्या एक कांस्टेंट टर्म है, क्या हुआ ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे log 2 को। log 2 को क्या करेंगे हम लोग, log 2 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx बचेगा। सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, इनटू में होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखेंगे log 2 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। ठीक है, अब देखिए log 2 का तो log 2 ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x प्लस क्या होता है k होता है। अब पहले हम x लिख सकते हैं कि x log क्या हो जाएगा log 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन सी में दिया गया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x और dx दिया गया है, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log मोड x होता है, क्या होता है log मोड x, अब प्लस में क्या होगा k होगा। ये मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है बाबू, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, आप मान लीजिए याद कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बहुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस में क्या होता है के होता है। तो ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इस टाइप से आपको बी में दिया था, पहले क्या लिख दिया के लिख दिया है, फिर माइनस कॉस एक्स लिख दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए उसी प्रकार 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन दिया गया है और dx दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे वन का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देंगे ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी, और इनटू में होता है ए माइनस क्या बी होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि ए के स्थान पर क्या दिया गया है, ए के स्थान पे हम लोग को क्या दिया गया है, आपको दिया एक्स दिया गया, तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और बट्टा में क्या दिया गया है कि x माइनस वन, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे dx का dx। अब देखिए x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन बच गया हम लोग के पास, और क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे x dx, फिर प्लस वन को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा dx आ जाएगा। अब देखिए x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटा क्या टू होता है, प्लस dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस क्या होता है k होता है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है बहुआ, ध्यान दीजिएगा बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 इंटू इंटीग्रेशन रूट एक्स बोला जा रहा है। देखिए 3 तो बाहर इंटू में है, फिर इंटीग्रेशन, अब देखिए एक्स रूट एक्स की जगह पर हम लोग देखिए रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको दिया गया है रूट x दिया गया है, तो लिख सकते हैं बुआ x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, x के पावर 2 और क्या dx। अब देखिए n का मान इसमें कितना हो गया 1/2 आ गया, n का मान कितना आ गया 1/2 आ गया था। 3 इंटू लिखेंगे x के पावर 1/2 प्लस क्या 1 जोड़ना रहता है, फिर बटा में लिखेंगे 1/2 प्लस 1, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बटा का हम लोग क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग 3 इंटू एक्स के पावर 3/2, अब बटा में क्या जाएगा 3/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि वो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चल जाएगा, ऊपर दो कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 में गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 बटा क्या 3 और एक्स के पावर 3/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो क्या बचेगा 2x के पावर 3/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको बी ए में दिया गया था, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे उसी प्रकार हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ देखिए लिमिट का दिया गया है कि 0 से
एक दिया गया ई के पावर एक्स। देखिए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे दिया गया है कि ई के पावर एक्स जीरो से क्या दिया गया है 1, ई के पावर एक्स और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स का एक्स होता है। लिमिट है तो लिमिट देंगे जीरो से क्या एक, इसका मतलब एक बार एक्स के जगह पर रखना है 1, एक बार रखना है 0। तो यहाँ रखिएगा वो यहाँ एक्स के जगह पर क्या 1 रखिएगा, फिर माइनस रखेंगे ई के पावर क्या 0 रखेंगे। कोई दिक्कत हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा ई के पावर 1 का ई के पावर 1 फिर माइनस ई के पावर 0 दिया गया, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। किसी चीज के पावर पे उसके पावर पे 0 बैठा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिए गए थे, इस टाइप से ऑप्शन आपको सी में दिए गए थे, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे वो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से 3 और dx। देखिए dx कंडीशन आपको पता है कि x होता है, x प्लस सी होता है, लेकिन लिमिट में जब भी दिया रहेगा तब इसमें क्या k या c नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या होता हुआ कि x हो जाएगा सिर्फ, और लिमिट में आपको दिया गया है कि x से क्या 3 दिया गया है। इसका मतलब एक बार x से 3 एक बार 1 रखना है, तो क्या लिखना है 3 माइनस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 2 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोले 0 से 9 और x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और फिर लिमिट दिया गया है तो लिमिट लिख देंगे, लिमिट 0 से क्या 3 दिया गया है। इसका मतलब x के जगह पे एक बार 3 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या 2 है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या हुआ 3 तिहाई 9 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 तो 0 लिखेंगे 0 हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा 9 बटा क्या 2 आ जाएगा। तो 9 बटा 2 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई में क्या 3 होगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे ए से क्या बी, इसका मतलब एक्स के जगह पर एक बार बी रखना है, एक बार ए रखना है। तो क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा बुआ ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इसका बटा 3 है, इसका भी बटा 3 होगा। तो ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन दिया है, नहीं दिया तो क्या बटा घटाव कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए 3 ले लेंगे तो क्या हुआ बी क्यूब और माइनस में क्या हुआ ए क्यूब हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हम लोग को ए में दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी इस टाइप से देखिए फॉर्मूला ही है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दिया जाए, तो ये फॉर्मूला किसका टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या के का होता है। क्या होता है देखिए इसमें के छूटा हुआ है, सब में के छूट गया है, के सब में छूटा हुआ है, सब में के होगा, सब में के होगा वो क्या होगा सब में के होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x बाई 4। देखिए साइन x का सबसे पहले इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, x की जगह क्या है 3x है, 3x बटा में क्या 4। अब x के कोएफिशिएंट से इससे भागा हो जाता है, फिर क्या प्लस में क्या होगा k होगा, x से कोएफिशिएंट से भागा होगा 3 बटा क्या 4 से भाग कर दीजिए। अब ये 4 कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस 4 बटा 3 और क्या cos 3x बाई 4 प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है वो सी में दिया गया है। तो पहले के लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि के माइनस 4 बटा 3 और cos 3x बाई 4 भी लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो सी में, तो सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेम उसी प्रकार है। यहाँ बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x बाई 9 दिया गया है और डी दिया है। तो cos x का आपको इंटीग्रेशन पता है कि sin x होता है, क्या होता है sin x, x जगह पर क्या दे 7x, अब बटा में क्या 9 है, फिर इनका इससे भाग कर देंगे, 7 बटा 9 से क्या करेंगे भाग करेंगे, फिर प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। पहले ऊपर लिख देंगे 9 बटा 7 और साइन 7x बटा 9, अब प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है वो बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 17x बाई 23 dx बोला जा रहा है।
तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो sec x का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले tan x, x के ऊपर क्या दिया 17x दिया गया है, तो 17x अब बटा में क्या 23 है, फिर 17/23 से क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, तो 17/23 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बाबू k हो जाएगा। तो ऊपर 23 चला जाएगा, 23 बटा में हो जाएगा 17, फिर इंटू हो जाएगा tan 17x बटा में क्या हो जाएगा 23, अब प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया बुआ, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे सी में दिया गया था, सी द राइट आंसर। पहले के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बुआ, प्लस में है कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये बोले इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर x dx बोला जा रहा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x और dx लिखे दिया रहेगा, तो लिखना है a के पावर x, बटा में क्या होता है log a, अब प्लस में क्या होता है k होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ जाता है, लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि 4 के पावर x, अच्छा a क्या है, कोई कांस्टेंट है और x क्या है, कोई वेरिएबल है। किसी कांस्टेंट के पावर पे वेरिएबल दिया रहा है तो उसका क्या हो जाएगा a के पावर x बटा log a हो जाएगा, ये क्या log a और प्लस में क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 4x दिया गया है, तो सेम लिखेंगे 4x बटा में क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग का सी में दिया गया, तो सी द राइट आंसर, बहुत इजी था। चलिए उसी प्रकार हम लोग 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4x। देखिए सेक स्क्वायर का आप बताएंगे tan x होता है, tan x x जब क्या है 4x है तो 4 लिख लेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से भाग कर देंगे, प्लस में क्या होगा k हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटा क्या हो जाएगा 4, इस सब का बटा होगा, तो 1/4 और क्या हो जाएगा tan 4x प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है बउआ बी में दिख रहा है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बोला जाए। ध्यान दीजिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू दिया गया है, क्यू थीटा दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बउआ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर दिया गया है, इसको लिख सकते हैं कि 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान डी थीटा का डी, अब देखिए ये दो से ये दो कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बुआ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा हम लोग क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, प्लस में क्या होगा के होगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को देखिए के की जगह सी दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऑप्शन सी भी लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट के टर्म पे हम लोग सी या और के भी दोनों लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, cos थीटा कॉमन दिख रहा है, तो cos थीटा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या है डी थीटा है तो डी थीटा, ध्यान दीजिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर मान कितना 1 होता है, क्या होता है 1 होता है इसका मान। तो इसमें 1 में cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या जाएगा सिर्फ cos थीटा ही हो जाएगा ना, और डी थीटा देखिए cos थीटा में 1 से इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 में इससे गुना करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे cos थीटा का आपको पता है कि sin थीटा होता है, इंटीग्रेशन प्लस में क्या होता है सी या के, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, के या सी कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इस टाइप से ऑप्शन आपको सी में दिया गया, सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो दो को आंसर हो सकता है, देखिए दो यहाँ के सी दिया है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ दोनों आंसर होगा, ठीक है। देखो दोनों दे दिया ऑप्शन में, क्या दोनों दिए थे दोनों होगा, ठीक है। यहाँ माइनस लगा देंगे तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट, दो आंसर एक भी लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए के या सी बात एक ही होता है, ठीक है वो। चलिए उसी प्रकार देखेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x माइनस 5 sin x। ध्यान दीजिए इस सबको क्या करेंगे बाहर का, सबसे पहले क्या करेंगे 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 4 का इंटीग्रेशन किसका होगा cos x का होगा, फिर माइनस 5 को हम लोग बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ dx तो लिखते चले, यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को पहले dx लिख देंगे, फिर माइनस 5 को बाहर कीजिए इंटीग्रेशन लगाइए, यहाँ पे क्या sin x और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए 4 का तो 4 होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, तो sin x फिर माइनस 5 का तो 5 इंटू साइन एक्स का क्या होता है माइनस cos x होता है, अब प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, वो प्लस में k हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब हो गया ये 4 sin
एक्स प्लस माइनस, देखिए दोनों गुना में तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 कॉस एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से कहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिखेगा वो कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर। देखिए 4 sin x प्लस 5 cos x, प्लस में के दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24 में बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जीरो का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही नहीं बोला जा रहा है कि जीरो dx, इसी के बोला जा रहा है, यही तो बोला जा रहा है। तो अभी हम बताए थे जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ, सिर्फ के होता है, याद रखिएगा। तो के दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या, के क्या है, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 25 क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इसको कमेंट कर आपको बताना है कि आपका ये आंसर क्या होगा। आप